ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए देसी फाइट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं दौड़ना चाहता हूँ, गिरना चाहता हूँ और उड़ना भी चाहता हूँ, बस कोई सस्ती टिकट दे दे। शायद यही सोचता होगा एक वक्त पर इंडिया का आम आदमी। 2003 से पहले एक मिडिल क्लास आदमी बस आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखकर उसमें बैठने के बस सपने ही देख पाता था। मगर फिर एक एक्स आर्मी ऑफिसर ने उनके इस सपने को सच करने की कोशिश की और फिर शुरू की सिंप्लीफाइड डेक्कन एयरलाइन। तो एक हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ ये सफ़र कैसे एक फेमस एयरलाइन हो गया, कैसे सिंप्लीफाइड डेक्कन एयरलाइन इतनी सस्ती थी, कैसे डेक्कन एयरलाइन को बिकना पड़ा और फिर से कैसे वापस शुरू हुई ये एयरलाइन। आज देसीफाइड के इस एपिसोड में हम इसी आम आदमी की पहली एयरलाइन की बात करेंगे। एयर डेक्कन की शुरुआत 2003 में एक्स आर्मी ऑफिसर जी.आर. गोपीनाथ ने की थी। जी.आर. गोपीनाथ की कहानी को जाने बिना एयर डेक्कन की कहानी में भी कोई मज़ा नहीं है। तो शुरुआत जी.आर. गोपीनाथ की कहानी से करते हैं। गोपीनाथ का जन्म 13 नवंबर 1991 को गोरुड़, कर्नाटका में हुआ था। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो सैनिक स्कूल में गए और फिर एनडीए की तैयारी करने लगे। एनडीए के एग्ज़ाम को क्रैक करके एनडीए में उन्होंने 3 साल बिताए और फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी से जुड़ गए। इसके बाद गोपीनाथ बतौर कैप्टन आर्मी में कमीशन हुए। उन्होंने आर्मी में 8 साल बिताए, जिसमें उन्होंने 1971 वाली वॉर भी लड़ी थी। 8 साल के बाद 28 साल की उम्र में गोपीनाथ ने किसी कारण से आर्मी से रिटायरमेंट ले लिया। आर्मी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने एक इकोलॉजिकल सस्टेनेबल फार्म की शुरुआत की और उसमें कई इन्वेंशन भी किए, जिसके लिए उन्हें 1996 में रोलेक्स लॉरेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उस वक्त यानी 1995 के आसपास सरकार एयरलाइन सेक्टर पर जोर दे रही थी और कुछ रियायतें दे रही थी ताकि एयरलाइन सेक्टर आगे बढ़ सके। इसी को देखते हुए गोपीनाथ ने 1997 में कमर्शियल हेलीकॉप्टर सर्विस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया डेक्कन एविएशन। इसका पहला हेडक्वार्टर बंगलुरु में बनाया गया था, जहां एक हेलीकॉप्टर से इसकी शुरुआत हुई। बाद में कुछ और हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे गए, जिसकी मदद से ये देश की बड़ी बड़ी सिटीज़ में जैसे मुंबई, कोलकाता, इंदौर और अहमदाबाद में पहुंच गया। अगर 2002-2003 के आसपास की बात करें तो उस वक्त देश में जेट एयरवेज, एयर सहारा, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जैसी महंगी एयरलाइन सर्विस ही थी, जिसमें ट्रैवल करना एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। गोपीनाथ ने ये बात महसूस की और एक सस्ती एयरलाइन का सपना देखा, जो पूरा हुआ 2003 में एयर डेक्कन की शुरुआत के साथ। 25 अगस्त 2003 को एयर डेक्कन की पहली फ्लाइट ने उड़ान भरी, जो बेंगलुरु से हुबली के लिए उड़ी थी। 2006 तक एयर डेक्कन इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। 30 एयरक्राफ्ट और 50 डेस्टिनेशन के साथ एयर डेक्कन का मार्केट शेयर 19% हो गया। इसके बाद 2007 में बढ़ते हुए इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई। अब आप सोचेंगे कि कहानी तो अच्छी है, पर ये इतनी सस्ती एयरलाइन हुई कैसे? तो इसके पीछे है एयर डेक्कन की स्मार्ट स्ट्रेटेजी। सबसे पहले एयर डेक्कन ने अपनी फ़्लाइट्स में एक्स्ट्रा सर्विस जैसे फ्री फूड सर्विस बंद कर दी। अगर किसी को फूड चाहिए होता था तो वो पैसे देकर ले सकता था। दूसरी एयरलाइंस फ्री फूड का पैसा भी टिकट्स में पहले ही ले लेती थी। तो एयर डेक्कन में फ्री फूड बंद होने से टिकट का रेट कम हो गया। सभी एयरलाइंस में 2 पार्ट होते थे, इकॉनमी क्लास और बिजनेस क्लास। इकॉनमी क्लास में कम जगह में ज़्यादा सीट होती थी और बिजनेस क्लास में कम और कंफर्टेबल सीट होती थी। एयर डेक्कन ने बिजनेस क्लास को हटाकर पूरे प्लेन को ही इकॉनमी क्लास में कर दिया, जिससे कि ज़्यादा लोग सफ़र कर पाएँ और बिजनेस क्लास के मेंटेनेंस का खर्चा भी कम हो जाए। एयर डेक्कन ने अपनी शुरुआत में देश के कम चलने वाले एयरपोर्ट्स पर ध्यान दिया और वहां अपनी सर्विस शुरू की। एक तो ऐसे एयरपोर्ट्स पर कंपटीशन कम था और यहां लॉयल कस्टमर बेस भी मिल जाता था, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग उनकी फ़्लाइट्स में ट्रैवल कर सकते थे। अगर कोई फ़्लाइट कैंसिल करता था तो उसे कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता था और अगर किसी की फ़्लाइट छूट जाती थी तो उसके लिए भी कोई रिफ़ंड नहीं था। इसकी वजह से लोग बहुत सोच समझकर बुक करवाते थे और एयर डेक्कन को पैसेंजर की वजह से कोई नुकसान नहीं झेलना पड़ता था। एयर डेक्कन ने अपने नाम को अपने प्लेन पर लगाने से ज़्यादा दूसरे की एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दिया, जिससे उन्हें एक अच्छा पैसा मिल जाता था। एयर डेक्कन अपने एयरक्राफ्ट के अंदर और बाहर किसी और को एडवर्टाइजिंग के लिए जगह देती थी और मोटा पैसा लेती थी। एयर डेक्कन ने ही सबसे पहले ऑनलाइन टिकट बुकिंग चालू की थी। रिजर्वेशन के लिए एयरलाइन ने कई तरह के चैनलों का उपयोग किया। पैसेंजर्स ट्रैवल एजेंट से इंटरनेट पर या कॉल सेंटर के द्वारा टिकट्स बुक करवा सकते थे। ये सभी चैनल्स अच्छे से वेब एनेबल्ड रिजर्वेशन सिस्टम से कनेक्टेड थे। इसकी ही वजह से एयर डेक्कन का प्रिंटिंग टिकट का खर्च भी बच जाता था।
एयर डेक्कन ने यात्रियों को कम पैसे में ट्रैवल करवाने के साथ ही अपनी कंपनी को भी लॉस में नहीं जाने दिया और इसके लिए ही उन्होंने ये लो कॉस्ट स्ट्रेटजी बनाई थी। इसकी लो कॉस्ट सर्विसेज के कारण सिर्फ 3 साल में ही एयर डेक्कन पूरे देश में फैल गई। इसी ने दूसरी भी नई एविएशन कंपनियों को इंस्पायर किया और इसके बाद इंडिगो, गो एयर, स्पाइस जेट जैसी सस्ती एयरलाइंस एयर डेक्कन के कंपटीशन में आ गई। हाई कंपटीशन के चलते 2007 में एयर डेक्कन के शेयर्स में भी भारी गिरावट आ गई। लो मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टर्स के प्रेशर के कारण 2007 में जी.आर. गोपीनाथ को कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को बेचनी पड़ी। किंगफिशर ने 2008 में डेक्कन को बदलकर इसका नाम किंगफिशर रेड रख दिया। फिर आया साल 2017 और भारत सरकार ने उड़ान, उड़े देश का नाम नागरिक स्कीम की शुरुआत की, जिसमें सरकार चाहती थी कि भारत के छोटे छोटे शहरों में भी हवाई यात्रा शुरू हो। इसके अंदर 128 रूट्स थे। सरकार का कहना था कि जो एयरलाइन इन रूट्स पर अपने प्लेन चलाने को तैयार हो उसे कुछ रियायतें दी जाएंगी। गोपीनाथ ने फिर से एयरलाइंस में एंट्री की और एयर डेक्कन की शुरुआत करके 34 रूट्स के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। आज एयर डेक्कन फिर से सस्ते टिकट से लोगों को हवाई यात्रा करवा रही है और एक सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ बढ़ रही है। आपको साथ ही बता दें कि जी.आर. गोपीनाथ पर तमिल में एक फिल्म भी बन चुकी है, सोराराई पोट्रू उड़ान। ये अमेज़ॉन प्राइम पर हिंदी में भी है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देसीफाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।